नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। गुजरात के अंदर अपने संघर्ष के लिए जूझ रही आम आदमी पार्टी के लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि बुरी खबर दो तरीके से है कि एक तो वहां पर गोपाल इटालिया, जो अरविंद केजरीवाल के खासम खास बताए जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई जो हमारे सूत्र बताते हैं शुरू होने जा रही है। दूसरी, इनका एक जो यूथ विंग का नेता था जिसका नाम है नीलेश मोरे, एक राशन दुकानदार से रंगदारी मांगते हुए गिरफ्तार हो गया। यूथ विंग का नेता है, रंगदारी मांग रहा था। जो राशन दुकानदार है उसका नाम जोशी श्रवण जोशी गिरफ्तार हुआ है। सॉरी श्रवण जोशी गिरफ्तार हुआ है, यूथ विंग का नेता है आम आदमी पार्टी का। और नीलेश मोरे राशन दुकान का मालिक है जिसने ये कंप्लेंट की थी। और आप ये सोचिए, जो नीलेश मोरे है उसने पुलिस को एक शिकायत दी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि पंजाब के अंदर जो आम आदमी पार्टी के यूथ विंग का अपने आप को नेता बताने वाला श्रवण जोशी, जो उनसे 1 लाख रुपए रिश्वत मांग रहा है कि आप यहाँ पर राशन की दुकान चलाते रहिए, आपको 1 लाख रुपए देना होगा। मैं आपके खिलाफ ना तो आरटीआई लगाऊंगा, ना मैं आपके खिलाफ किसी तरीके का कोई विवाद खड़ा करूंगा। आप आराम से चलाइए, मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए। इसकी शिकायत जो नीलेश मोरे हैं दुकान मालिक, उन्होंने पुलिस को दी थी। और इसके बाद एसओजी बनाई गई और एसओजी ने इसको श्रवण जोशी को गिरफ्तार कर लिया, जो कि यूथ विंग का नेता है। बिल्कुल इसी तरीके से जो विसावदर के अंदर, गुजरात विसावदर में एक जो गोपाल इटालिया है, वो अपने साथियों के साथ एक मूंगफली जो खरीद केंद्र है वहां पर पहुंचता है। और वहां पर पहुंचने के बाद वो बोरियों में भर रहे थे मजदूर, उनसे विवाद कर देता है, उनसे बात करने लगता है। वो अपने तरीके से कुछ कहना चाह रहा था, मजदूरों ने इसका विरोध किया। इसके बाद गोपाल इटालिया ने बाकायदा मजदूरों के साथ और वहां पर जो मजदूर की पत्नी जो काम कर रही थी उनके साथ अभद्रता की, बदसलूकी की, जाति सूचक शब्द बोले। और उन्होंने लगातार उन मूंगफली के जो मजदूर थे जो भर रहे थे उनको उनको बाधित किया, उनके काम को। इसके बाद पुलिस का फोन हो गया, पुलिस अधिकारी वहां पहुंचे तो गोपाल इटालिया बाकायदा जो एक महिला पुलिस अधिकारी थी उसके साथ अभद्रता करने लगे। जब महिला पुलिस अधिकारी ने इसका विरोध किया तो इसके बाद गोपाल इटालिया भड़क गए, लेकिन पुलिस ने इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। और ये कार्रवाई पूरे तरीके से, आप जरा सोचिए कि अब गोपाल इटालिया एक बार फिर से विवादों में है। लेकिन विवादों से क्या है, विवाद तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी खड़ा ही करती है। इनको तो चाहिए कि जब बदनाम ना होंगे तो नाम कैसे होगा। तो ये तो नाम करने के लिए बदनाम अपने आप को करते हैं। और अब गुजरात में एक बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है और आम आदमी पार्टी अब कह रही है, देखिए पुलिस हमारे खिलाफ जाती कर रही है। तो आप सोचिए जरा, कोई व्यक्ति जाए किसी काम में बाधा डाले, वहां पर जो मजदूर है उनसे झगड़ा करे, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आप सोचिए, क्या अगर कोई रंगदारी मांग रहा है 1 लाख रुपए की राशन दुकानदार से, तो क्या पुलिस को उनसे गिरफ्तार नहीं करना चाहिए? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, इनके जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं। आप जरूर इनके जवाब दीजिएगा कि क्या ये सही है या गलत है, क्योंकि शिकायत मिलने के बाद अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो वो भी गलत है। और अगर कोई अभद्रता करेगा, काम में बाधा डालेगा, कहीं पे काम नहीं करने देगा, तो वहां पर भी पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। तो क्या ऐसा नहीं करना चाहिए पुलिस को? पुलिस अगर करना चाहिए तो आप इसको जरा लिखिएगा, जरा आपके कमेंट्स आने चाहिए, तभी इसका फायदा है। क्योंकि एक बड़ा मामला हो गया है। और अब क्योंकि गुजरात के अंदर चुनाव होने और अभी से अरविंद केजरीवाल अपना वो जो एक पूरा पेटेंट है, गिना चुना जो एक ही फार्मूला है उनके पास, तो वो जाकर अपने लोगों को वहां तरह तरह से भड़काकर, लोगों के खिलाफ करके अपना प्रचार का एक संसाधन ढूंढ रहे हैं कि किसी तरीके से प्रचार उन्हें मिलता रहे उनके लोगों को। देखिए कैसे संघर्ष कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के लोग। तो लेकिन ये संघर्ष नहीं है, ये काम में बाधा डालना है। दिल्ली के अंदर ऐसे बहुत सारे मामले हम आपको गिनवा सकते हैं जिनमें अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जब तक सरकार में नहीं आई थी, जब वो संघर्ष कर रहे थे, तो ऐसे बहुत सारे विवाद उन्होंने खड़े किए। और विवाद खड़े करने के बाद
बहुत सारे लोगों को, कुछ लोगों को ये लगने लगा कि बस यही पार्टी हमें इंसाफ दिला सकती है, लेकिन जब पार्टी सत्ता में आई तो उन लोगों को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर केजरीवाल एंड कंपनी ने फेंक दिया। उनके पक्ष में कोई काम नहीं हुआ और दिल्ली को लूट लिया अलग। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की राजधानी बनाकर दिल्ली को एक बांग्लादेश का कोई बदनुमा शहर जैसा बना दिया था। अब मुक्त हुई है दिल्ली और लगातार तरक्की के आयामों को छूती जा रही है, लेकिन केजरीवाल एंड कंपनी को शायद ये बर्दाश्त हो नहीं रहा है। लेकिन कब तक? क्योंकि आने वाले दिनों में पंजाब की जनता भी अरविंद केजरीवाल को निकाल कर बाहर फेंक देगी। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।